नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक टिप्स बताई थी जो कि पूरी नहीं थी। उस टिप्स के बारे में मैंने बोला था कि मैं अगले एपिसोड में आपको साथ शेयर करूंगी। तो मूंगफली की इंस्टेंट चटनी कैसे बनाते हैं उसका रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मूंगफली को पहले खूब अच्छे से सूखा सूखा भून लीजिए और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख लीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे मिक्सी जार में रख के और जितना हो सके उतना पाउडर फॉर्म में इसको पीस लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं एक और टिप्स शेयर कर रही हूँ। जब जार होते हैं ना तो उनको अंदर से आप देखेंगे तो कई बार बहुत गंदा होता है, थोड़ा सा कुछ गिर गया, थोड़ा सा मतलब ऐसे चिपक गया। तो उसके लिए ना आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल टिश्यू पेपर में या कोई कॉटन के कपड़ा में नॉर्मल पानी डालिए और उसको धीरे धीरे करके उसमें से जो भी है उसको चिपका चिपका के बाहर कर लीजिए। बस इतने से ही आपका जो जार का जो नीचे वाला मिक्सी जार है वो साफ़ हो जाएगा। नहीं, मिक्सी का जो ये मशीन है वो साफ़ हो जाएगा। तो इसको ना कुछ इस तरीके से हल्का गीला करके पोंछेंगे ना तो बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। चलिए, मूंगफली की चटनी मैं रेसिपी शेयर कर रही थी तो वो मैं बता देती हूँ। तो इसको बिल्कुल ही बारीक पीस के इसको ठंडा करके किसी डब्बे के अंदर रख करके आप रख लीजिए। जब भी आपको मन करे कि चटनी बनानी है तो उसे ना आप 1 चम्मच या 2 चम्मच निकालिए और बाकी चीज़ें मैं वीडियो के अंदर बता रही हूँ। तो इसको पहले तो कुछ इस तरीके का ये पाउडर तैयार होगा। इसको पहले ठंडा करना है अच्छे से और सूख जाएगा बिल्कुल तो उसको हाथ से तोड़ के शीशी में रखना है। यहाँ पर एक तड़का लगाएंगे, राई और साथ में थोड़ा सा उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता। तो तेल में डाल के ये सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पर जो पाउडर बनाया उसमें पानी डाल के, जितनी बिल्कुल कम पानी, जैसे चटनी में अच्छे से सूख जाए उतना ही पानी डाल के नमक डालेंगे और फिर तड़का लगा के और किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे। है ना बढ़िया आइडिया, झटपट बन जाता है। तो जो कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कुछ इस तरीके का जो होता है गिफ्ट रैप चमकी वाली, तो ये काम मैं कर रही थी। पर आज मैं इस वर्क को नहीं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि मैंने जो वहाँ पे काम अधूरा छोड़ा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन की बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, तो उन सबको आज मुझे ठीक करना है। तो अब हो गई है दोपहर और मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और बस मैं जो बर्तन होते हैं धुले हुए उनको सबसे पहले रखती हूँ और जैसे देखती हूँ कि कुछ इसके अंदर कुछ लगा हुआ है या तो उसको दोबारा से फिर से क्लीन करती हूँ। तो जब बर्तन हम रखते हैं ना, अगर आपके घर में भी मेड है तो पक्का पता होगा कि मेड बहुत क्लीन से मतलब अच्छे से साफ़ करती तो है, पर वो थोड़ा बहुत उसमें लगा ही रहता है। तो आप ज़रूर चेक करके उसको रखें। चलिए, आज मुझे करनी थी कुछ चेंजेस। और चेंजेस जब भी करते हैं ना घर का तो क्या होता है कि थोड़ी सी सफाई हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे बेड मतलब दीवार के साइड में एक चेस्ट बोर्ड रखा था और वाइट कलर का था, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा। तो उसको मुझे हटाना था यहाँ से, तो मैं हटा चुकी हूँ वैसे। तो बस उसकी जगह को क्लीन कर रही हूँ। तो साथ के साथ ना मैंने तो जब मुझे लगता है कि धूल थोड़ी सी है, मतलब जाला वाला लगा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, जो छोटा वाला एकदम स्मॉल वाला वाइप्स होता है ना, जो स्लैब वगैरह पोंछने के लिए यूज़ करते हैं, बस वही लाती हूँ और उसी से मैं यहाँ पर सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए ना आपको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप साथ के साथ ये सारा काम कर सकते हैं। तो दोपहर का टाइम था, आज मुझे खाना नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारा काम मैं कर लूँ। और ये काम मैं काफ़ी दिनों से करने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे ही होता है कि जो पेंडिंग काम होते हैं ना, उनको जब आपका मन करे जो अब आज मैं ठीक हूँ और मैं कर सकती हूँ और खुशी से करने की कोशिश करते हैं, तो उसी दिन करना चाहिए। अगर बहुत बोरियत के साथ कोई काम मजबूरी में करते हैं तो उतने अच्छे से नहीं होता। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा जैसे होता है प्रेशर लेकर के, जो ज़रूरी है खाना बनाना वो तो हम करते ही हैं, लेकिन बाकी काम को जब मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, कर सकती हूँ, तब ही मैं करती हूँ। तो ये जो पेंडिंग काम होते हैं ना, उनको कुछ इस तरीके के टाइम से निकाल के और फिर मैं करती हूँ। तो अभी मैं किचन में भी थोड़ा बहुत काम निपटा के आई थी और इस जगह को आप देखिए, ये इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि इसके ऊपर ना टीवी लगा हुआ है और टीवी के नीचे रखने के लिए एक रैक रखा हुआ था मैंने, जो कि अभी निकाल दिया है और उसको लगवाना है, मतलब कुछ इस तरीके से है। तो अभी देखती हूँ कि कैसे लगवाना है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने जो चीज़ें थी वहीं आसपास उससे मैंने सजाया।
तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है मेरे पास, तो उसके नीचे मैंने एक जो ऐसे ही जो आता है ना कार्डबोर्ड का जो डब्बा होता है, तो वो सिर्फ ऐसी सजावट के लिए तो नहीं था, कोई गिफ्ट का था, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और एक तरफ मैंने गुलदान रख दिया, साथ में मैंने कुछ बुक्स रख दी। चलिए एक और टिप्स आपको साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक के दस्ताने हैं जिनको अक्सर हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, और सर्दी में तो यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी गर्मी में भी ऐसा होता है कि कुछ क्लीन वगैरह करना हो तो हम ये पहन लेते हैं। तो इसको ना सही जगह रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने एक पिन लगा दिया और इसे ठीक वॉश बेसिन के नीचे का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से इसे टांग दिया। तो ये क्या होगा कि जब भी ज़रूरत होगी ना तो फटाफट मुझे मिल सकता है। तो आज मुझे अरेंज करना था जितने भी वॉश बेसिन के पास या मतलब बर्तन वगैरह जो क्लीन करते हैं उसके जो ब्रश सब होते हैं या साबुन होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे सही रखनी थी, क्योंकि मैं लेके आई थी लेकिन वो इधर उधर पड़ा हुआ था। तो इन सब को रखने के लिए आप क्या करें, कोई भी कुछ इस तरीके का डब्बा ले लें। अगर आपके पास ऐसा डब्बा नहीं है तो आप जो भी फूड कंटेनर होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मुझे फ्रिज के साथ मिला था, बहुत पहले की बात है, तो वही डब्बा है ये, और इसको मैं फेंकी नहीं हूँ, अभी तक रखी हुई हूँ। 10-15 साल पुराना ये डब्बा है। तो इसमें मैं कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें रख के और सही से रख ली। अब इसकी ज़रूरत जब भी पड़ेगी तो मैं फटाफट निकाल लूँगी और इसे काम करूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे वॉश बेसिन के नीचे जो मैंने एक लकड़ी का मतलब बेस बनवाया हुआ है, तो उसमें ये स्टैंड वगैरह रखे हुए हैं, तो उसी पे रख दिया जो कि आराम से मुझे उसको ले सकूं। यहाँ पर वाइप्स वगैरह हैं, उनको भी मैं एक डब्बे के अंदर उसकी थैली निकाल दी और फिर इस तरीके से पैक करके रख दिया। तो ये सारी अरेंजमेंट अगर आप कर लेते हैं ना तो यकीन मानिए आपका काम ना बहुत ही हल्का हो जाता है। तो ऐसे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। ये चीज़ें अरेंज रहती हैं, जगह पे रखी रहती हैं, तो आप बोल सकते हैं किसी को कि हाँ वहाँ पे रखी हुई है। तो ऐसे ही मैं कई बार चीज़ें भूल जाती हूँ, तो एक मैं ये भी करती हूँ कि मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ। स्वागत है आप सभी का, और स्वागत क्या करूँगी, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरा चेहरा लाल हुआ पड़ा है। शाम का खाना बना रही थी और आज मेरी बेटी भी आने वाली है, तो मैंने सोचा उसकी घिया फेवरेट है तो मैं उसके लिए घिया बना दूँ, क्योंकि राजमा वगैरह बनाती ना तो रात को थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो घिया बना देती हूँ, और साथ में एक मिक्स वेज बना दिया। इतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई, और एक चाय बनाई हूँ, और इतने में ऐसे लग रहा है बिल्कुल, मतलब मेरा पीछे का आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा पूरा गीला गीला सा हो रहा है, और मौसम एकदम भयंकर वाला हो गया है, क्योंकि ना ऐसे लग रहा है जैसे ना बारिश होने वाली है, ऐसा मौसम लग रहा है। शाम का हो गया है, 6 बजने वाले हैं। तो आज तो मतलब ये ऐसी बुरी हालत हुई ना, क्योंकि मैं 2 दिन से ना मेरे पास एक पुराना रैक है जिसको मैंने कल के भी वीडियो में दिखाया था। उसमें बहुत सारा सामान था जो कि इधर उधर हो गया था, तो उसी को मैं सेट कर रही थी, और वो सेट करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें सेट करने लग गई। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना मेरे ठीक पीछे ये टीवी है ना, तो टीवी के नीचे एक चेस्ट बोर्ड था वाइट कलर का, तो उसको मैंने हटा दिया है और किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया उसको। और अब मैं सोच रही हूँ टीवी के नीचे के लिए कोई नया कुछ लेके आऊँ, जो भी टीवी के नीचे रखने वाला होता है। अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। और मैंने थोड़ी सी सेटिंग करी तो देखिए ये अब कुछ इस तरीके का खाली खाली सा हो गया है, और मैंने पंखा बंद किया हुआ है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे, और मैंने जो ट्रॉली वाले जो बास्केट लिए थे ना उन सब को सही कर लिया। आज मैंने ये सारे के सारे ट्रॉलीज को ना 1 2 3 एक्चुअली मैंने 5 बास्केट खरीदे ये वाले, तो इसमें से 2 तो मैंने किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया। एक में मैंने वो बर्तन रख दिए जिसमें मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ बर्तन को, वो वाले, और बाकी ये तो आपने देखा ही होगा जो मैंने बनाया था। और इसमें मैंने वो चीज़ें रखी हैं कि जैसे मतलब जो प्रोजेक्ट मुझे करना होगा ना तो वो सारा सामान रखूँगी। जैसे कि मुझे अभी ये केक वाला जो होता है ना बेस, इसका कुछ बनाना था पर मैं नहीं बना पाई, टाइम नहीं मिलता मुझे, घर के कामों में बहुत ज़्यादा उलझ जाती हूँ। तो जैसे समय मिलेगा फिर इसको बनाऊँगी। और बस इसी के साथ ही आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ
ख़त्म कर रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिश कर रही हूँ कि एक्टिव रहूँ, रोज़ वीडियो डालूँ, पता नहीं कब तक हो पाएगा क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डालने वालों में से हो नहीं। तो अब इसका ये चक्कर हुआ कि मैं किचन वाले को भूल गई हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ठीक करी और इधर मैंने घिया चढ़ा दिया, चाय बन गई है, बस छानते हैं। और मैं खा रही हूँ आयरन की दवाई। मेरी बॉडी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों की कमी हो गई है। मैं एनीमिक हो गई हूँ। मैं कितना भी कुछ खा पी लेती हूँ पर मेरा जो वीकनेस बोलेंगे क्या बोलेंगे, अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ पर ठंडे हो रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस है। रात को भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और ये सो कर रहा है तो बात नहीं करता हूँ। सीटी मारता है ये। और मेरे चेहरे पे मत जाइए क्योंकि मैं चेहरे के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब एक दिन टाइम मिलेगा तो देखती हूँ। और बालों का तो बुरा हाल है, लंबे हो गए बाल, कटिंग करवानी है पर नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। और गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, मतलब कहने लायक गर्मी नहीं है। और जब भी मैं चाय बना करके ये बर्तन रखती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जो चाय पत्ती है ना इसको छान के अलग से हटा देती हूँ। तो ये काम ना ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि चाय पत्ती जाली के अंदर नहीं जाता और वो एक जो नाली में जमने वाली प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होती। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि किचन में बड़े यूज़फुल होती हैं। चलिए बाय। तो चलिए चाय पत्ती मैंने डस्टबिन में डाल दी और कभी कभी तो मैं जमा भी करके रखती हूँ किसी डब्बे के अंदर, जिससे ना उसको खाद बना लेती हूँ। और जब वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना तो मैं तो डायरेक्ट भी कई बार डाल देती हूँ, तो पौधे ना बड़े ग्रो करते हैं। तो एक पहले ना मेरे पास एक पौधा ऐसा था, याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसके अंदर चाय पत्ती डालती थी, इतना सुंदर रहता था वो। और इसी के साथ अब मैं तो चाय पी रही हूँ, आप लोग भी चाय पीजिए।